बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। क्या भारत का हायर एजुकेशन सिस्टम समानता के नाम पर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर सुनवाई करते हुए एक ऐसा आदेश दिया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्योमाल्या बागची की बेंच ने न केवल इन नए नियमों पर स्टे लगा दिया है बल्कि समाज की वर्तमान स्थिति पर बेहद तीखी टिप्पणियां भी की हैं। आखिर कोर्ट ने इन नियमों को अस्पष्ट क्यों माना? आइए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्यों लगा नियमों पर स्टे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग का खतरा है। जस्टिस बागची ने एक तकनीकी सवाल उठाते हुए कहा कि जब शिक्षा में पहले से ही 3E यानी इक्विटी, एफिशिएंसी और एक्सीलेंस मौजूद हैं, तो फिर ये नए 2C कैसे प्रासंगिक हो सकते हैं। कोर्ट का मानना है कि इन रेगुलेशंस में इस्तेमाल किए गए शब्द भ्रम पैदा कर सकते हैं जिसका शरारती तत्व गलत फायदा उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक इस मामले का निपटारा नहीं होता तब तक 2012 के पुराने नियम ही देश भर में फिर से लागू रहेंगे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने समाज की कड़वी हकीकत पर चोट करते हुए कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं। उन्होंने चिंता जताई कि क्या हम एक वर्गहीन समाज बनने के बजाय एक प्रतिगामी समाज बनते जा रहे हैं। वहीं जस्टिस बागची ने अमेरिका के पुराने नस्ल भेद का जिक्र करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत में ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी जहां कभी अश्वेत और श्वेत बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल हुआ करते थे। कोर्ट का लक्ष्य समाज में एक निष्पक्ष और समावेशी माहौल बनाना है। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने यूजीसी एक्ट की धारा 3C को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि ये नियम केवल इस धारणा पर आधारित हैं कि सामान्य श्रेणी के छात्र भेदभाव करते हैं। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि कोर्ट किसी विचारधारा पर नहीं बल्कि केवल प्रावधानों की कानूनी वैधता और संवैधानिकता की जांच कर रहा है। वहीं रैगिंग जैसे गंभीर मुद्दे पर बात करते हुए सीजेआई ने कहा कि दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर के बच्चों के साथ उनकी संस्कृति के आधार पर भेदभाव होना बहुत दुखद है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले हॉस्टल्स में सभी एक साथ रहते थे और अब तो अंतरजातीय शादियां भी हो रही हैं। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इस पूरे मुद्दे की समीक्षा के लिए प्रतिष्ठित लोगों और कानूनविदों की एक कमेटी बनाने पर विचार किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी, जहां केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि 75 साल में हम जातिगत भेदभाव खत्म नहीं कर पाए एक गहरा सवाल छोड़ती है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि यूजीसी के नए नियम वास्तव में समानता लाएंगे या फिर समाज को और ज्यादा विभाजित कर देंगे? और क्या एक विशेष कमेटी इस समस्या का समाधान निकाल पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय नीचे जरूर शेयर करें और साथ ही साथ कानून और समाज से जुड़ी ऐसी ही सटीक जानकारियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।